हाय गाइस, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो मैंने बाल कटाए 1.5 साल बाद, नहीं मतलब सीरियसली नाई के पास ऑफिशियली 1.5 years बाद जाके मैंने हेयर कट कराया। तो लॉकडाउन में तो सारा खुद ही करते थे घर में, लेकिन अच्छा है चलो ज़रा नीट हो गया। अरम के भी कटाएं। अरम इधर आओ, कम से हेलो, कम कम कम। Hello, I might do look a bit different. We had a haircut. Yeah, do you like the shop? You like the barber? Did he do a good job? Yeah, I tickled a little. ओके दैट्स ओके, चलो जाओ। हाँ नहीं, ये तो चलो ऑन साइड नोट था। ऊपर से ये कि आज गर्मी हो गई थी बड़ी, तो मैंने पिछले दिनों 2 AC भी लगवाए हैं। एक्चुअली एक लगवाया है और ये वाले जो एग्जिस्टिंग थे इनकी सर्विस कराई है। उसके अलावा आज जाके एक और AC का ऑर्डर दिया है। लेकिन आज आयरॉनिकली मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अगर आप लोग देख सकें। यू नो अभी बारिश भी हुई थोड़ी सी, और देख रहे हैं आप। और वीडियो में कैप्चर नहीं हो रही, लेकिन जो मिट्टी की होती है ना, बड़े दिन बाद बारिश हो तो मिट्टी की जो स्मेल आती है वो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यू नो I like the smell. वेरी गुड। Smells like tea. Smells like Tea. what? Tea. Tea. Yes. Okay, good. Go play outside. Come on, Ashfaq. Go Ishma, go play. Bye bye for now. We're going to play. It's okay, go play. But don't go upstairs, okay? Don't go upstairs. Okay, alright. Just explore around. So, चलें, ये तो है ना साइड नोट था। वेदर बहुत अच्छा है और बाल कटाए हैं तो चलो एक बात है, लेकिन मेन रीज़न जो एक्चुअली वीडियो बनाने का मेरा आज है, मैंने कहा छोटा सा एक रिकॉर्डिंग करते हैं। एक यूज़र है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली एडवाइस मांगी थी, और वो क्वेश्चन मुझे बड़ा ना इट स्ट्रक वेरी क्लोज टू माई हार्ट मुझे, क्योंकि मेरा भी आई हैव बीन थ्रू समथिंग सिमिलर। सो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देन वील ट्राई टू आंसर। तो क्वेश्चन बहुत, अस्सलाम वालेकुम, आई वेंट टू UK फॉर माई स्टडीज़ बट आई कुड नॉट लिव देयर. I haven't lived without my parents my entire life. I used to cry every day. Now I am in Pakistan and I want to go to UK again. Please do let me know how can I avoid homesickness. I really want to get a degree from the UK. So okay, so that was the question. So you know मैंने reply किया उसमें, और मेरा reply जो था basically it was I first mentioned कि I just reiterate जो मैंने बातें की हैं। तो point is कि when I went to GIK जो मेरी अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी थी, आई हैड टू लिव इन अ हॉस्टल। मैं 18 साल का था उस वक्त, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग अवे फ्रॉम माय हाउस टू। और यकीन करो, इट वाज लाइक नॉट ईजी। आई हैड टू डू इट बिकॉज मैंने अपने करियर फॉलो करना था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था ज़ाहिर है। एंड इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी फ्रॉम नॉस्टैल्जिया पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इससे पहले कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा था। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल द व्यूअर वाज के द वे आई टैकल्ड दैट वाज I used to go visit my home whenever I could, हर weekend पे। मतलब I was famous for not staying at the university on the weekends, so I used to go home। और even ये भी मैं करता था कि जो फ्राइडे की, अक्सर ऐसे होता था कि फ्राइडे को एक क्लास है खाली, राइट, वीकेंड नॉर्मली सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती थी। तो मैं क्या करता था कि वो एक क्लास दूसरे सब्जेक्ट के साथ ले लेता था, दूसरे सेक्शन के साथ, सो दैट मुझे फ्राइडे का पूरा डे ऑफ मिल जाता। मैं थर्सडे नाइट को चला जाता था। सो माई पॉइंट इज़ के बाई डूइंग दैट मुझे जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर था ना, आई ओवरकेम दैट। सो दैट वाज समथिंग। सो पॉइंट बिंग, मैंने सोल्यूशन निकाली एक चीज़ की, ठीक है। तो अब आपके केस में जो UK की बात करते हैं अगर, तो मैं सबसे पहले एडवाइस मैंने आपसे ये की है कि सबसे पहले ट्राई टू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट वर द थिंग्स, या व्हाट वाज द थिंग जिसकी वजह से आपको नॉस्टैल्जिया होता था जब आप UK में थे, राइट। मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर इवेंट होता था, या कोई एक्ट था, या कोई डेली रूटीन में कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसकी वजह से आपको घर बहुत ज़्यादा याद आता था। तो आप उसको लिखें और फिर आप ट्राई करें कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो आप बिज़ी हो जाएं और वो चीज़ कम से कम हो जाए। दैट वाज पॉइंट नंबर 1, राइट। और दूसरी फिर मैंने बात की कि लुक एट द बिगर पिक्चर, कि आप जो हो आप UK जाना क्यों चाहते हो, क्या आप वहाँ पे अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, राइट, आफ्टर अब जब आपको डिग्री मिल जाएगी उसके बाद, या फिर आप इमीडिएटली वापस आना चाहते हैं, राइट। तो अगर आंसर ये है कि आप इमीडिएटली वापस आना चाहते हैं, तो फिर क्वेश्चन ये है कि आप MSc करने जा रहे हो या बैचलर्स करने जा रहे हो। अगर तो MSc करने जा रहे हो और आपने वापस आना है तो साल की बात है, और आपको एक टर्म में ब्रेक भी मिलेगा
तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आप 3 महीने जाओ वहाँ पे अपना करो कोर्स, उसके बाद आप वापस आओ 3 हफ्ते के लिए घर वालों के साथ, क्रिसमस वगैरह दिसंबर की छुट्टियाँ एंजॉय करो, फिर वापस आ जाओ, अपनी वो 3 महीने का जो नेक्स्ट टर्म है वो पूरी करो, उसके बाद फिर एक चक्कर लगा लो स्प्रिंग में, ठीक है, या अर्ली समर में, फिर आके अपना थीसिस करो और सितंबर में वापस आ जाओ, साल का पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो दैट्स वन ऑप्शन अगर आप एमएससी कर रहे हो और आपने वापस आना है। फिर दूसरी ऑप्शन है अगर आपने बैचलर्स करने जा रहे हो और आपने फिर इमीडिएटली वापस आना है, राइट। तो उसके लिए ये है कि इफ़ यू कैन अगेन अफोर्ड साल में 2 बार अगर आप आ सकते हो अगेन टर्म वाइज, तो फिर आपको 3 से 4 महीने घर से दूर नहीं होना पड़ेगा। जैसे सितंबर में टर्म स्टार्ट होती है, आप दिसंबर में आओ, फिर समर्स में आ जाओ, समर इनफैक्ट आप सारा का सारा पाकिस्तान में गुजार सकते हो, फिर आप चले जाओ दोबारा एक टर्म गुजारी वापस आए, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। तो उससे ये है कि आपको अगेन होम सिकनेस नहीं होगी। यूके का समर बहुत अच्छा होता है, यू नो व्हेन यू आर देयर ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, और आपका ये होना चाहिए कि यार बस ये 4 महीने हैं, ठीक है, इसके बाद ना यू नो आई ट्राई एंड कम बैक। और वहाँ पे जब होगे तो ट्राई एंड मेक फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी में आपके फ्रेंड्स हैं, यू नो गेट योरसेल्फ बिजी, दैट्स द ओनली थिंग विच विल स्टॉप यू फ्रॉम यू नो थिंकिंग अबाउट होम, क्योंकि उस वक्त तो आपका ऑप्शन नहीं है, हर वीकेंड नहीं आ सकते, तो आप उसको यू नो ट्राई दैट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, ठीक है। और उसके बाद मेरी एडवाइस है कि यू नो अब दूसरा पहलू क्या, दूसरा पहलू ये है कि अगर आपने वहाँ जाके कैरियर परस्यू करना है अपना आइदर एमएससी और अंडरग्रेड के बाद, फिर ये है कि डू व्हाट आई सेड इफ़ यू कैन अफोर्ड, बट उसके बाद गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। यू नो आप अंडरग्रेड ख़त्म हुआ है, जॉब मिल गई है, ठीक है, आप यू शुड सेटल डाउन। शादी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी फैमिली होती है, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट यू नो कंपेनियनशिप होती है, आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, ठीक है। मैंने ये बात डेफिनेटली नोट की है कि यू नो मैं शादी के बाद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नॉस्टैल्जिया पॉइंट ऑफ व्यू से यूके का बहुत बेहतर हो गया था। उससे पहले लिटरली यू नो आई डोंट वांट टू बी यू नो मतलब मैं आपकी इसी तरह पोजीशन में था, यू नो जितना मर्जी बंदा बड़ा हो जाए ना, आंसू फिर भी निकलते हैं, ठीक है, जहाज़ से बुड़ता है ना यहाँ से, मैंने सब एक्सपीरियंस किए थे। और फिर गाने वाने जो आपने सुने हुए, जो ट्रिप में होके गए हो, मतलब दैट्स फॉर अनदर डे, लेकिन ये है और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यू नो जिसको ये इट डिपेंड्स अबाउट। अब तो मैं इतना इमोशनल रहा ही नहीं हूँ, लेकिन शुरू में जब मैं था, यू नो व्हेन आई वाज अ बैचलर, जॉब में कर रहा था, सब कुछ होता था, यू नो डेफिनेटली अफसोस होता है। तो शादी आप कर लो, ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलती है जब, उसके बाद, ठीक है, एज सुन एज यू कैन सेटल डाउन, द सूनर यू सेटल डाउन द बेटर, मेरी एडवाइस है। इसी तरह एमएससी है तो चलो साल बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा, जॉब मिलती है, तो यू नो पॉइंट इज़ कि अगर आप एमएससी के लिए आ रहे हो तो आप जल्दी आप सेटल हो जाओगे। तो अगर आप अच्छा, और अब अगर बात करते हैं एडवाइस की, राइट, मेरी एडवाइस आप मानो, अगर आपका ऑप्शन है ना एंड यू आर नॉट कम्प्लीटली कि मैंने यूके से ही अंडर ग्रेजुएट करना है, तो आई वुड से कि आप पाकिस्तान से अंडर ग्रेजुएट करो, ठीक है, उसके बाद और आपने अगर यूके जाना ही जाना, डिग्री करनी है आपने, आपका जैसे पैशन है, आपका शौक है, आप फिर वहाँ पर एमएससी करने जाएँ। एमएससी करने जाएंगे तो आपकी वो डिग्री एक हायर डिग्री भी होगी, और उसके बाद जॉब थोड़ी ज़्यादा सीनियर लेवल पे भी इमीडिएटली स्टार्टिंग मिलने का चांस है, ठीक है। अब यूके के रूल चेंज हो गए हैं, तो यू नो अब ज़रा प्रॉस्पेक्ट्स दोबारा, आई एम प्रीटी श्योर दोबारा जिस तरह मैं गया था, यू नो लाइफ डज अ फुल सर्कल, उस टाइम पे जिस तरह थे रूल्स, ब्रेग्जिट के बाद उस तरह के रूल्स इनेबल हुए अगर आपने परस्यू करना है करियर वहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट्स नॉट योर दुबई या सऊदी अरेबिया जहाँ पे आप यू नो टैक्स फ्री पैसे सेव अप कर सकते हो, फिर वापस आ सकते हो। यूके में खर्चा बहुत है, तो वो अपने ज़हन में रखना, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न आपको पर्सनल डिसीजन, आप यूके अगर जाना चाह रहे हैं, राइट, मैं उसको आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ना जाएँ आप, ये वो आपका अपना डिसीजन है, आपका पैशन है, इफ़ यू वांट टू परस्यू इट डू इट, लेकिन आप सिर्फ तरीका बता रहा हूँ हाउ यू कैन ओवरकम नॉस्टैल्जिया। तो यही है, और मैंने लाइक आई सेड इन माई कमेंट्स, राइट, बस आप एक बात याद रखो, एंड आई यूज्ड टू टेल दैट टू माई सेल्फ, और अब मुझे और भी रियलाइज़ होता है कि यू नो लाइफ इज़ बिगर देन दीज थिंग्स, सो नेवर लेट एनी थिंग ड्रैग यू डाउन, ठीक है। सो बी ब्रेव, और अगर कोई और एडवाइस चाहिए जस्ट गेट इन टच इन लिंक्डइन एंड वी कैन इवन टॉक ऑन द फोन, ठीक है। टेक केयर देन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।